हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम गामा फंक्शन का प्रॉब्लम लेंगे। इसके पहले भी हमने प्रॉब्लम लिए, आपको पता तो चल गया हमको करना क्या चाहते हैं। हम लोग क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है कोई भी प्रॉब्लम है तो ये फॉर्म में अगर आपने लेके आ गए तो वो गामा ऑफ एन बन जाएगा। तो आपकी कोशिश यही रहेगी कि आपके अंदर जो भी इंटीग्रेशन दे हुआ है तो आप उसको ये फॉर्म में लेके आओ, ई रेस टू माइनस एक्स के एक्स रेस टू एन माइनस वन डी एक्स के, और उसका लिमिट जो है जीरो से इन्फिनिटी होना चाहिए। ठीक है ना, ये भी मैटर करता है, जीरो से इन्फिनिटी। अब ये क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो इसमें रेडीमेड मिल गया आपको, जीरो से इन्फिनिटी कोई प्रॉब्लम नहीं, और इसमें ई भी आपको रेडीमेड मिला। बट ये जो टर्म्स है ये आपको हटाना है। क्यों सर, क्यों? ताकि मुझे ई रेस टू माइनस एक्स ही चाहिए। मैंने आपको पहले ही बोला कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स हमेशा वन चाहिए, उसके बाजू में कोई फंक्शन में नंबर भी नहीं चाहिए, मुझे कांस्टेंट भी नहीं चलता। ठीक है ना, तो जो यहाँ पे रहेगा वही यहाँ का रिस्पेक्ट होना, उसी के रिस्पेक्ट में आपका इंटीग्रेशन आना चाहिए। ठीक है ना, जैसा मान लो ई रेस टू माइनस जेड है तो ये डी जेड आना चाहिए, ई रेस टू माइनस टी है तो डी टी आना चाहिए, क्योंकि किसके रिस्पेक्ट में ले रहे वो मैटर करता। ठीक है ना, अब अगर आप नोटिस करेंगे ये प्रॉब्लम को अगर आप देखेंगे तो चेक करना यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या आ गया, तो ये आ गया एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो जो भी यहाँ दिखता है ऐसा उसको सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है ना, ये हिंट है उसका, जो भी एक्स्ट्रा दिख रहा है आप उसको सब्स्टिट्यूट कर दो। कोई भी प्रॉब्लम है, आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। मेथड आपको ऐसे ही जाना है, जो भी ई रेस टू फंक्शन में माइनस के बाजू में जो भी नंबर दिखा या जो भी फंक्शन दिखा या जो भी कांस्टेंट दिखा, आप उसको सब्स्टिट्यूट कर दो, फिर इंटीग्रेशन ले लो, ऑटोमेटिक क्लियरली हो जाता है समझ में। तो देखना अभी क्या होगा सॉल्यूशन। ये आई इज इक्वल टू, आप आई के फॉर्म में लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन लिख रहे हैं ना वन, ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर एच स्क्वायर। मुझे दिख रहा है डायरेक्ट कि ये एक्स्ट्रा का टर्म दिख रहा है। अब ये एक्स्ट्रा का टर्म दिख रहा है तो मैं क्या करूंगा, उसको सब्स्टिट्यूट कर लूंगा। तो देखना इधर, एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जैसे आप विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे तो आपको डेरिवेटिव आना चाहिए। किसके रिस्पेक्ट में ले रहे, एक्स के रिस्पेक्ट में ले रहे, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, ट्वाइस एक्स होता है, ये याद होना आपको। तो कौन सा फॉर्मूला लगा, एक्स रेस टू एन वाला फॉर्मूला। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता टू एक्स, तो ये याद कर लो बच्चों, ये तुम्हारे लिए बेसिक के लिए बता रहा हूँ, जिनका बेसिक का प्रॉब्लम है। सर एच स्क्वायर का डेरिवेटिव नहीं आएगा कि नहीं, एच तो कांस्टेंट है बाहर आएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ट्वाइस एक्स, और टी का डेरिवेटिव डी टी बाय डी एक्स हो जाएगा, बराबर। अब अगर आप नोटिस करेंगे तो मेरे पास सिर्फ डी एक्स है। ठीक है, तो डी एक्स के बराबर में सब टर्म को लेके आएंगे अपन। तो यहाँ पे देख लो, ये डी एक्स को इधर भेज दो, ये हो जाएगा आपका डी एक्स, और ये बचा डी टी डिवाइडेड बाय, ये नीचे आ जाएगा टू एक्स एच स्क्वायर, टू एक्स एच स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे भी इसको एच स्क्वायर के बराबर में लेंगे, पुट करके लिखना, पुट एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर इजिकल टू टी। अब देखना मेरे दोस्तों यहाँ पे ये एक्स को हटाना है मेरे को, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी अपॉन एच स्क्वायर होता। ठीक है, नाउ एक्स इज इक्वल टू वॉट, रूट टी डिवाइडेड बाय एच होता। ठीक है, क्यों सर, क्यों? ताकि मुझे एक्स को एलिमिनेट कर दें। सर क्यों? ताकि प्रॉब्लम कन्वर्ट हो गया टी के अंदर, तो पूरा फंक्शन टी के अंदर आना चाहिए, तो मुझे एक्स को भी हटाना पड़ेगा। तो क्या किया, सबसे पहले मैंने सब्स्टिट्यूट करा, एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर इजिकल टू टी ले लिया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स स्क्वायर का ट्वाइस एक्स हो गया, इसको नीचे भेज दिया, इसको इधर डी एक्स, क्योंकि मुझे एक साइड में चाहिए, क्योंकि मेरा डी एक्स का जो भी वैल्यू आएगा लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, अब ये नीचे आ गया, अब मुझे पास में यहाँ पे एक्स दिख रहा, प्रॉब्लम तो कन्वर्ट हो गया क्योंकि सब्स्टिट्यूट कर दिए, एक्स को किस में कन्वर्ट कर दिए, टी में कन्वर्ट कर दिए। तो ये एक्स एक्स्ट्रा दिख रहा है, इसको हटाना पड़ेगा, तो उसके जगह आप लोग ये वैल्यू रख दो, ये वाला जो भी वैल्यू है इसका क्या है, रूट टी अपॉन एच। तो आपके लिए लिख रहा हूँ एकदम बेसिक से, टी एक्स इज इक्वल टू, कोई नहीं पढ़ाएगा आपको ऐसा, टी टी अपॉन ट्वाइस ऑफ, ये देख लो, रूट टी अपॉन एच, और ये एच स्क्वायर दिख रहा। अब तो ये एच और एच कैंसिल, अरे क्या बात है सर, समझा अभी। अब यहाँ पे क्या बना, टी एक्स इज इक्वल टू टी टी अपॉन ट्वाइस रूट टी एच। ठीक है, अब आपके पास dx का वैल्यू भी आ गया, डी टी अपॉन ट्वाइस रूट टी एच आ गया, बराबर। अब मेरे को लिमिट देखना है, तो लिमिट्स क्या है आपकी, तो लिमिट में तो चेंज नहीं दिख रहा सर, लिमिट एज इट इज है। अब चेक करना मेरे दोस्तों, लिमिट में रख के देख लो चेंज होता क्या, मुझे नहीं लगता चेंज होगा। जब x का वैल्यू जीरो और इन्फिनिटी, चेक करना है, ऐसा बना लेना, x जीरो और इन्फिनिटी, क्योंकि ये तो x का लिमिट है ना, क्या है, जीरो और इन्फिनिटी। जब आपने x का वैल्यू जीरो रखे यहाँ पर, तो t का वैल्यू क्या आया, जीरो आ गया, शून्य से टकराओगे तो शून्य हो जाओगे। जब आपने x का वैल्यू इन्फिनिटी रखा तो t का वैल्यू क्या आया, t का वैल्यू भी इन्फिनिटी आ रहा, ये भी इन्फिनिटी हो जाएगा।
तो जैसे ही आपने x का वैल्यू 0 रखे तो 0 आ रहा, इन्फिनिटी रखे तो इन्फिनिटी आ रहा। अब ये लिमिट में चेंज नहीं आया, रख दो इधर। अब देखना मेरे दोस्त, कुछ भी नहीं है रे भैया, अभी देखना i इज इक्वल टू, लिमिट में तो चेंज नहीं है, ये एज इट इज आ गया। अब झगड़ा क्या है समाज में, 1/1। तो आपने इसको क्या रखे थे, बोलो क्या रखे थे सर, ये t रखे थे, ये हो जाएगा e⁻t हो जाएगा। अरे क्या बात है सर, ये टर्म बन गया मेरा, क्या बात है, आ गया मेरे क्लियरली समझ में, ये तो टर्म बन गया। अब मैंने इसको क्या रखा मेरे दोस्तों, अब देखना फ्रेंड्स, e⁻t आ गया। अब dx को तूने क्या रखा, dt कॉन 2h√t। अरे क्या बात है सर, आ गया मेरे समझ में, क्योंकि dx का वैल्यू, अब देखो जो है, पहले इसको रख देते निकाल लिए, फिर इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू ये है तो ये रख दिया मैंने वहां पर, और इन्फिनिटी 0 से इन्फिनिटी जो लिमिट था वो एज इट इज था, तो चेंज नहीं आया, लिमिट में चेंज नहीं आया तो उसको एज इट इज। अब ये कांस्टेंट टर्म को बाहर ले ले, ये ट्वाइस एच बचेगा 0 से इन्फिनिटी। अब ये √t ऊपर जाएगा, अगर आप नोटिस करेंगे √t बोले तो क्या होता, t का पावर 1/2 होता, तो रूट हटा तो 1/2 होता, ये आपको आना चाहिए। अब इसको मैं ऊपर भेज रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा t⁻1/2, t⁻1/2, तो ये बन जाएगा आपका e⁻t, और ये t⁻1/t dt, ठीक है ना। अब यहाँ पे समझा क्या, हाँ आ गया सर समझ में, ये टर्म तो बन गया ये वाला, बट ये वाला x⁻n−1 बनाना है मेरे को, तो ये -1/2 की जगह मुझे n-1 बनाना है। क्या बनाना है, n-1। तो आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं है, तो आपको कोई ये रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है, आपको n-1 बनाना है, ठीक है ना। तो ये टर्म्स को मैं साइड में ले लेता हूँ आपके लिए, देखना है ये टर्म्स को मुझे n-1 बनाना है, तो ये जो -1/2 है ना, क्या करना आपने, जो भी नंबर आया वो लिखना, +1 -1 ऐड कर देना, +1 कर देना, -1 कर देना, कुछ भी नहीं, बस ये आपने कर दिए +1 और ये -1, हो गया खत्म। अब इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करेंगे, -1/2 +1 कितना होता है, 1/2 होता है, ये आ गया आपका 1/2 -1 डायरेक्टली। तो आपका आंसर क्या बना, 2h 0 से इन्फिनिटी e⁻t, ये आ जाएगा t⁻1/2 -1, और ये dt बन गया ये फॉर्म में, क्लियरली दिख रहा। n-1 के अंदर क्या किया सर आपने, कुछ भी नहीं किया, जो भी यहाँ पे नंबर है वो नंबर लिखना, +1 और -1 कर देना, तो मैंने किया +1 और -1, फिर जो ओल्ड नंबर था उसको और इसको सॉल्व कर लिए, जो भी आंसर आ गया वो लिख ले, और ये -1, क्योंकि आपको क्या चाहिए, रेडीमेड n-1 चाहिए, तो n-1 के लिए मैंने क्या किया, जो आपने +-1 चाहिए तो मेरे को +1 भी होना, तो जो भी यहाँ नंबर था उसको मैंने क्या किया, मान लो यहाँ पे अगर कोई और दूसरा नंबर होता तब भी हम क्या करते थे, 7/2 होता, तो आप क्या करते थे, 7/2 +1 -1 खत्म, 7/2 +1 बोले तो 9/2 -1 हो जाता, डायरेक्ट आंसर आता। तो आपने ज्यादा सोचना मत, कभी फ्रैक्शन में आया तो, मान लो 10 वेन रहे तो आप कर सकते, 10 रहे तो 10 को क्या करेंगे अपन, 11 -1 लिख लेंगे, 6 रहे तो आप 7 -1 लिख लेंगे, ये समझता आपको। लेकिन जब फ्रैक्शन में आया तो टेंशन में आता है बच्चा, तो फ्रैक्शन वाले नंबर के लिए क्या करने का, +1 करने का, -1 करने का, खत्म, और उसको सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लिया, आ गया आंसर। अब दोनों को कंपेयर करो, जैसे आप कंपेयर करेंगे चेक करो आंसर क्या था, चेक करो, कंपेयर करें आपने, हाँ सर समझ में आ गया, ये देखो 0 से इन्फिनिटी है, कोई बात नहीं, e⁻t है, ये भी कोई बात नहीं है, ठीक है, 0 से इन्फिनिटी है, e⁻t है, और t⁻n-1 dx है, दिख रहा, तो n की जगह यहाँ पे 1/2 आ गया, n की जगह क्या आ गया, 1/2, तो ट्वाइस h, एक बार फिर से 0 से इन्फिनिटी e⁻t, t का वैल्यू 1/2 -1 dt, इधर लिख लूंगा मैं 1/2h, ये ग्यामा ऑफ, जो भी यहाँ रहता वो ग्यामा में चले जाता, तो ग्यामा ऑफ 1/2, ग्यामा ऑफ 1/2 प्रॉपर्टी है, ग्यामा ऑफ 1/2 क्या था, √π होता, क्या होता है, √π, तो 1/2h इंटू √π, इसका वैल्यू क्या होता, √π होता, तो ग्यामा ऑफ 1/2 याद कर लेना अपने, √π होता, ठीक है। आगे हम इसका प्रूफ भी देखेंगे अगला बीटा के अंदर, गामा ऑफ √π क्या होता, गामा ऑफ 1/2 क्या होता, √π होता, तो ये वैल्यू आपको याद होना, गामा ऑफ 1/2 इंटू √π, ये लिख लेना, याद कर लेना, प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। तो आंसर क्या गया, √π अपॉन 1/2h आ गया, तो चेक करो आंसर वही है कि हाँ वही है सर, प्रूफ है, √π अपॉन 2h,
दिस इज योर फाइनल आंसर। इस तरह आपको करना है सॉल्व, कुछ नहीं करना है, जो भी यहाँ दिख रहा है उसको सब्स्टिट्यूट करो, ये हिंट है उसका, इसको आप लाइन ऑफ थिंकिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।